नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का 6th चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। और स्टैटिस्टिक में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक है मीडियन। हाउ टू फाइंड मीडियन। अगर हमारे पास कोई भी डाटा दिया है और उस डाटा का हमें मीडियन निकालना है तो किस तरह से हम मीडियन निकाल सकते हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे एक डाटा दिया है। क्या दिया है? द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ऑफ वर्कर एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन सॉफ्टवेयर कंपनी। ये जो कुछ वर्कर है वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो कितना घंटा काम कर रहे हैं, कितना आवर्स काम कर रहे हैं रेगुलरली, वो डाटा हमें दिया है। तो इस डाटा का हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है, मध्यक बोले तो मीडियन, मध्यक मराठी में मीडियन को मध्यक कहते हैं। तो मराठी मीडियम के जो बच्चे हैं कुछ, तो उनके लिए भी ये देखिए, ये मीडियन। ओके, तो ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमें ठीक से लिख के रखना पड़ेगा और ठीक से याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये जो दो चीजें दी है, एक तो डेली नंबर ऑफ आवर्स दिया है। ओके, या यहां लिखेंगे हम डेली नंबर ऑफ आवर्स, तो इसे हम यहां लिखेंगे। और दूसरी चीज क्या दिया? नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहां ये जो है हमारी फ्रीक्वेंसी। ओके, अभी यहां क्या लिखना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, लेस देन टाइप। ओके, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप हमें निकालनी है। तो देखो, ये 3 कॉलम ही है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम? ये जो डेली नंबर ऑफ आवर्स है इसको यहां लिखेंगे। 8 to 10 आवर्स है, उसके बाद दिया है 10 to 12 आवर्स है, उसके बाद दिया है 12 to 14 आवर्स है, और उसके बाद है 14 to 16 आवर्स। तो 8 to 10 आवर्स के लिए 150 लोग जो है वो रोज 8 to 10 आवर्स काम करते हैं। उसके बाद 500 लोग ऐसे हैं कि जो वर्कर ऐसे हैं कि जो 10 to 12 आवर्स काम करते हैं। 300 वर्कर ऐसे हैं कि जो रेगुलरली 12 to 14 आवर्स काम करते हैं। और 50 लोग ऐसे हैं कि जो 14 to 16 आवर रेगुलरली काम करते हैं। ओके, तो अभी हमें निकालनी है सबसे पहली चीज कि मीडियन तो निकालना है, लेकिन सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये कैसे निकालनी है, इसको ध्यान में रखो। देखो, ठीक से देखो, सबसे पहले मैं 150 को यहां लिखूंगा। 150 के बाद 150 प्लस ये 500। देखो, 150 प्लस 500, 150 प्लस 500, तो कितना हो गया? 650 हो गया। उसके बाद ये 650 को यहां लिखूंगा मैं, प्लस अपने ये 300 इज इक्वल टू कितना हो गया? 950 हो गया। उसके बाद 950 प्लस हमारे 50 कितने हो गए बाबा? मेरे पास पूरे 1000 हो गए। तो मेरे पास पूरे 1000, तो 1000 मतलब n की वैल्यू है। तो यहां देखो, n की जो वैल्यू है, देखो जो कुछ वैल्यू है n इज इक्वल टू 1000। तो सबसे पहले n/2 की वैल्यू निकालो। n/2 बोले तो 1000/2 किया तो मेरे पास मिलता है 500। तो ये निकालने के बाद बाकी देखो, L है, CF है, F है, H है, ये वैल्यू कहाँ से निकालनी? तो मुझे n/2 500 मिली। तो देखो यहाँ क्या करना है, ऐसा नंबर आपको देखना है कि जो नंबर जो है वो 500 से छोटा है। ओके, 500 से छोटा नंबर आपको देखना है। 500 से आपको बड़ा नंबर देखना है। एक्चुअली 500 से छोटा ही नंबर लिखना है। ओके, तो 500 से छोटा नंबर मतलब क्या? देखो, 500 से छोटा नंबर देखो तो 150 यहाँ आता है। ओके, ये 650 500 से बड़ा है, 950 500 से बड़ा है। तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें से हमें क्या करना है कि जो नंबर 500 से छोटा है वो निकालेंगे। कभी कभी क्या होता है, देखो 50 होगा, 150 होगा, देखो 50 होगा, उसके बाद 40 ऐसा भी हो सकता है, 100 हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है 350 हो सकता है, फिर 500 हो सकता है, फिर 600 हो सकता है, फिर 700, ऐसा कुछ तो डाटा हो सकता है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे? 500 से छोटा नंबर ये है, 350 लेंगे। वैसे देखा गया तो 100 और 50 भी 500 से छोटे हैं, लेकिन उस समय हम क्या करेंगे? 350 लेंगे, नज़दीक का नंबर लेना है। और यहाँ तो अकेला नंबर है तो उसको हम लेंगे। तो ये लेने के बाद इसको क्या कहते हैं? 150 को हम कहेंगे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो आपके हो गए CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और उसके जो नीचे वाला जो क्लास रहता है उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे। देखो, ये जो CF लिया, 8 to 10 वाले क्लास में CF मिल गई। ओके, और CF के नीचे वाला हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी? ये CF के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। अगर CF 650 होता तो फ्रीक्वेंसी मेरी 300 लेता। तो F की वैल्यू अभी तो मेरे पास 500 है, F की वैल्यू 500 हो गई। F इज इक्वल टू 500। ओके,
इसके बाद आगे क्या है देखो, f की वैल्यू 500 मिल गई। तो अभी ये जो पार्ट है ये क्लास मुझे लेना है, जो फ्रीक्वेंसी है वही क्लास लेना है, और उस क्लास में जो 10 है इसे हम यल कहेंगे, हाँ, लोअर लिमिट, और 12 को हम अपर लिमिट कहते हैं। तो इसमें एल की जो वैल्यू है, एल की वैल्यू मेरे पास क्या मिल गई, मुझे 10 मिल गई। और एक एच की जो वैल्यू है, एच मतलब क्या, 12 और 10, ये दोनों में का डिफरेंस कितना है, 12 में से 10 गए 2 रह गए, तो एच की वैल्यू मेरे पास 2 मिल गए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये सब चीजें निकालेंगे। अभी इनको मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले में लाना है। देखो सबसे पहले एल की वैल्यू मतलब क्या, सबसे पहले सी एफ निकालने की, सी एफ मिल गई तो बाकी की वैल्यू निकालती है आराम से। सी एफ कैसे निकाली, 500 के छोटा नंबर चाहिए। क्यों 500 से छोटा, बिकॉज एन की वैल्यू मेरे पास 1000 है और n/2 आता है 500, तो 500 से छोटा नंबर था 150, तो 150 को मैंने सी एफ लिया, उसके नीचे वाला एफ लिया, और वही क्लास लेकर मैंने क्या किया, 10 जो है वो एल की वैल्यू, बिकॉज लोअर लिमिट, और 12 में से 10 गए, 2 जो है वो मेरी एच की वैल्यू मिल गई। अभी इस फॉर्मूले में सब वैल्यू को हम फिल करेंगे। देखो एल कितना है बाबा, 10 है, 10 लिखा, और यहाँ n/2 की वैल्यू कितनी थी, 500 थी, तो 500 लिखा, माइनस सी एफ जो है मेरा, सी एफ की वैल्यू देखो यहाँ 150 तो थी, तो 150 लिखा, डिवाइडेड बाय एफ जो है वो मैंने लिखा 500, और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा एच से। अभी एच जो है, एच की वैल्यू मेरे पास 2 है, सभी वैल्यू फिल किए। तो अभी क्या करेंगे, देखो 10 प्लस 500 में से 150 गए, कितने रह गए बाबा, 350 रह गए, डिवाइडेड बाय ये 500 रह गए, और इंटू हमारे पास 2 रह गए। देखो अभी क्या क्या कट हो सकता है, सबसे पहले देखो ये 0 और ये 0 गया, और उसके बाद क्या होगा, ये 35 और ये बाबा 50 जो है, इनको कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, देखो 10 प्लस 5 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50, और इंटू ये मेरे पास हो गया 2 हो गया। ओके, अभी क्या हो सकता है, एक तो चीज़ हो सकती है 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ऐसा करो कि देखो 10 प्लस 7 2 जा 14 और डिवाइडेड बाय 10 हो गया। अभी देखो क्या होगा, 10 प्लस ये जो 14/10 बोले तो 1/4 रहता है, और 1/4 का क्या होगा, 11/4 आवर, तो 11/4 ये जो है ये हमारा आ गया मीडियन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए किन चीज़ों की जरूरत है, सबसे पहले ये 2 चीज़ें तो आपको दी है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद सी एफ निकालना पड़ेगा, और उसके बाद बाकी सब चीज़ें कैसे निकालनी है वो हमने देखा है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को ठीक से देखो। ओके, मैं बाजू में होता हूँ, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। यस, ओके। तो देखो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं, अगले वीडियो में हम मोड कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड मोड, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों देखो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। दोस्तों धन्यवाद।